आलमीन वो
ये अच्छाई और उसका होना और मकसद किसी तरीके से छिप जाए, खा वो मुझे मिले या ना मिले, इसको कहते हैं हसद। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू मिन अहलिल किताब लौ यअतूनकुम मिन बअदि मा कुन्तुम कुफ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम, यानी हमको नसारा ये मुसलमानों के तय ये चाहते हैं कि जो मुसलमान ये जो काफिर थे इन्होंने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो ये हमको नसारा चाहते हैं कि किसी तरह ये फिर इस्लाम से फिर जाए और हमारे मजहब को मानने लगे। ये वो इस्लाम की अच्छाइयों को समझते थे, लेकिन जानबूझकर और हसद में ऐसा चाहते थे कि किसी तरीके से मुसलमान फिर से यहूदी या ईसाई या काफिर बन जाए। ये हसद की बुनियाद पर होता था। अब मैं आपके सामने हसद के मुख्तलिफ मज़ाहिर को बयान करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो सरापा हसद का नतीजा था। सबसे पहले आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और जो उनके दूसरे भाई थे वो इनसे हसद में मुब्तला हो गए, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की जुबानी इरशाद फरमाते हैं और इस वाक़े की मंतरकशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ालू या यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना व नहनु उसबतुन इन्ना लना फ़ी ज़लालिन मुबीन उक़्तुलू यूसुफ व अख़ूहु व यअखुल वजहु इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे वालिद साहब के ज़्यादा महबूब हैं। ऐसा किया जाए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी ऐसी जगह मिला दिया जाए कि अगर कोई मुसाफिर का हो वहाँ से उसका गुजर हो तो उसको उठा ले। ये तो एक वाक़या हुआ, हसद के नतीजे में ऐसा वाक़या हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पूरे वाक़े को बयान किया है। आप देखिए, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के सामने इब्लीस ने हज़रत आदम इस्लाम के हसद के नतीजे में जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने बात कही थी वो यही थी कि हज़रत आदम इस्लाम मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। तो आग की खासियत ऊपर उठना है और मिट्टी की खासियत नीचे है। वो अपने तकब्बुर का इजहार किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। आप ये देखिए, सबसे पहला जो हसद हुआ है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने इब्लीस ने किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ मेरे बंदों को बहकाओ, जो मेरी बातों पर अमल करेंगे वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होंगे और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते से भटक जाएंगे या वो तुम्हारा रास्ता या शैतान का रास्ता अख्तियार करेंगे वो दुनिया व आखिरत में खसारे होंगे। ये तो वाक़या हुआ जो हसद के नतीजे में पेश आए। और फिर उसके बाद हसद के मुख्तलिफ असबाब हैं, यानी एक इंसान दूसरे इंसान से हसद क्यों करता है, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। सबसे पहला सबब यह है कि एक मुसलमान या एक इंसान दूसरे इंसान से बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी की बुनियाद पर हसद करता है। और वो हसद कैसा है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मंतरकशी की है, वही काफिरों के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं, ये काफिर ऐसे लोग
इसकी बात आती वो इनकार करने की बुनियाद पर उसके अंदर हसद पैदा हो जाता है। ये तो वो सबब हुए हसद क्यों पैदा होता है। और तीसरा सबब ये है कि इंसान अगर किसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यानी माल दौलत या दुनियावी लिहाज से कोई ओहदा और मनसब दिया है, उसकी बुनियाद पर एक मुसलमान उससे हसद में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वला तमन्नु मा फद्दलल्लाहु बिही इल्ला अन यशा अल्लाहु मिन फज़लिही, यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान पर अगर कोई फजीलत या माल दौलत में ज़्यादा कर देते हैं तो दूसरे मुसलमान भाई को उससे हसद में मुब्तला ना होना चाहिए। आप देखें कि मुआशरे की सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि इसको रोका गया है। अगर किसी के अंदर पैसा या माल दौलत ज़्यादा है तो हम ये ना समझे कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को भी माल दौलत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे कायनात के खालिक हैं, वो किसको चाहे जितना पैसा दे, जिसको चाहे उतना मकसद से नवाजे। वो अपनी पैदा की हुई इस दुनिया के अंदर जो चाहे वो कर सकता है। और देखिए जो आदमी हसद करता है, अगर आपके पास पैसा है या आपको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ओहदे और मनसब से नवाजा है, अगर मैं उससे हसद में मुब्तला हो जाऊं तो मैं ये अल्लाह तआला की तकदीर से बगावत करता हूं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की जो तक़सीम की हुई नियामत है मैं उसको मानने से इनकार करता हूं। ये एक तरीके से गोया यही किसी मर्द में मुब्तला है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैसा दे दिया तो मैं आपसे हसद करूं तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के जो तक़सीम अल्लाह तबारक व तआला ने किया है उसको मैं नहीं मानता। ऐसा है नाउज़ुबिल्लाह। ये हो गया तीसरा सबब, यानी अगर कोई होगा और मकसद से हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तक़सीमात पूरा करते हुए हम दूसरे मुसलमान से हसद में मुब्तला हो जाते हैं। तो तीन वाक़यात मैंने बयान किए। एक तो सबसे पहले इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो इनकार किया वो हसद की बुनियाद पर था। और देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भाई थे उनके दरमियान जो दुश्मनी पैदा हुई वो हसद की बुनियाद पर थी। और ये वाक़या मैंने बयान किया और इसके असबाब मैंने आपके सामने पेश किए। अब देखिए इसका इलाज क्या है। इस्लाम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें हसद से बचने के लिए क्या क्या तरीके बतलाए हैं। सबसे पहले अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुल हसनात कमा ताकुल नारुल हतब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये हसद एक ऐसी बुराई है, एक ऐसा मर्ज है जो तमाम नेकियों को खा जाती है। यानी हसद खा जाता है, ऐसे ही खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से आप और इसकी तशबीह भी दी कि किस तरीके से इंसान की नेकियां जो नमाज रोजा करता है हसद की बुनियाद पर वो नेकियां खत्म हो जाती हैं। और देखिए अगर कोई हसद करता है तो आप अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करें। जैसा कि इस्लामी तारीख में है कुफार मक्का के जो मुशरिकीन थे मुसलमानों के साथ कितनी साजिशें रची, लेकिन मुसलमानों का एक हथियार यही था वही तवक्कुल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखता है, वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होकर ही रहता है। हाँ दूसरा इंसान उससे कितनी भी साजिशें रच ले या हसद और बुग़्ज़ व अदावत में मुब्तला हो जाए उसका बात देखा नहीं कर सकता। ये पूरी तारीख है। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताबिक वाक़या मैंने बयान किया, उनको
कुएं में डाला